हालेलुया। हम यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जन्नाब मीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से भी आप बरकत हासिल करेंगे। खुदा मुकद्दस में बहुत खूबसूरत वर्स है, तो अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसको भर दूंगा। यकीनन जब हम अपना मुंह खुदावन के हजूर खोलते हैं तो खुदावन देने में कादिर है। खुदावन हमारे मुंह को भरते हैं, हमारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और हमारे जरा जरा मकसद को भी पूरा करते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का और आगाज करें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान पास्टर अनिल मेरे बड़े भाई मौजूद होते हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, आपको शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के स्टार्ट में हम प्रेयर करते हैं। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और रोमा के साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदुस तू जिंदा आसमान बाप, आसमान और ज़मीन के हालिक व मालिक, अब्दियत के बाप सलाम के शहज़ाद। हम तेरे शुक्रगुज़ार करते हैं आज इस दिन, आज इस वक्त के लिए आपने हमें मौका फराहम किया कि हम आपके चरणों में आके आपके नाम को इज़्ज़त और इजलाल। मैं दुआ करती हूँ सुनिया पाशम फजल और आइजिक टीवी की पूरी टीम को अपने ज़ायल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। टीचर और भाई अनिल को कसरत से बरकत देना। मैं प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मदद और रहनुमाई करना। जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आज बरकत को हासिल करे। कैमरामैन के साथ होना, मेरी छोटी सी इंतजाक सुनना और कबूल करना मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। तो ब्रदर अनिल, आज जैसे कि वर्स रखी थी हम लोगों ने, तो अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसको भर दूंगा। इस वर्स को लेके आप क्या कहेंगे? जी बड़ी खूबसूरत वर्स है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये हिकमत बख्शी है कि हम खुदा का कलाम सीख सकते हैं और कलाम खुदा में बढ़ते हैं। और आज भी जैसे कि हमने वर्स रखी है कि तो अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसको भर दूंगा। यकीनन खुदा ने भरने के लिए हमें कहा, जब तक हम मुंह नहीं खोलते तब तक खुदा जो है हमारे मुंह को नहीं भरता। और आज जिस स्टोरी पर हम बात करने वाले हैं वो है अंधे फकीर की स्टोरी, जो राह किनारे यीशु मसीह को जब देखता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, ऐ रब्बी मुझे शिफा दे, मुझे हील कर। और शागिर्द, हालांकि बहुत सारी भीड़ वहां पर होती है और उसे पता भी होता है कि मैं देख नहीं सकता और बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन जब वो सुनता है कि यीशु इस राह से जा रहा है और क्या करता है कि वो चिल्लाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है। और शागिर्द और दूसरे जो लोग होते हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तू अपना मुंह बंद कर। और यहाँ पर जैसे आज हमने वर्स भी रखी है कि तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसको भर दूंगा। यकीनन खुदा बढ़ने की कुदरत रखता है। जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलते तब तक खुदा हमारे मुंह को नहीं भरता। यहाँ पर इस स्टोरी में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कैसे उसने अपने मुंह को खोला, कैसे खुदा ने खुदा यीशु मसीह ने उसको शिफा दी। और हालांकि शागिर्दों ने कहा, हालांकि दूसरे लोगों ने कहा कि तो अपना मुंह बंद कर, लेकिन उसने अपने मुंह को बंद नहीं किया। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, वो चिल्लाता रहा, बार बार कहता रहा कि ए रब्बी मुझ पर रहम कर। और जब लोग उस पर बुड़बुड़ा रहे थे, लोग उसको कह रहे थे तू खामोश हो जा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं जरूर उस शख्स के पास जाऊंगा और मैं उससे पूछूंगा कि तेरा क्या मसला है। और आज भी यीशु मसीह हमारे पास आना चाहते हैं, लेकिन हम क्या है कि हम अपना मुंह नहीं खोलते। हमें जरूरत है कि हम अपना मुंह यीशु मसीह के आगे खोले, यीशु मसीह से पुकारना शुरू करें। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें, ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु मसीह के लिए। अपने ईश्वर के लिए ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया,
अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। दर दर ओ दर दर कांपने लगा। शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से। दर दर ओ दर दर कांपने लगा। शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा। उम्मीद करते हैं कि आज के टैब्लो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। बहुत खूबसूरत टैब्लो था और इसमें ये भी हम लोगों ने देखा कि अंधा जो कि यीशु मसीह ने जब उसको शिफा दी और वो देखना शुरू हो गया। और बहुत खूबसूरत आज का टैब्लो भी है। आप क्या कहेंगे और क्या शेयर करेंगे? अभी जैसे कि टैब्लो हमने देखा और टैब्लो के वसीला से हमने बरकत पाई है। जी मेरा ईमान है जितने व्यूवर्स ने देखा है उन्होंने भी बरकत को हासिल किया है। लेकिन जनाब आज हम बात कर रहे हैं अंधे फकीर की स्टोरी पर। और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था और बहुत सारे लोगों ने और शागिर्दों ने उसे चुप करवाने की कोशिश की। आज बहुत सारे लोग हैं जनाब इस दुनिया में जो यीशु मसीह के लिए पुकारते तो हैं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, लेकिन जो ही वो लोगों की तरफ देखते हैं या लोग उनको कहते हैं कि चुप कर जाओ, और वो क्या होता है कि वो चुप कर जाते हैं। और यहाँ पर जब उसने शिफा को हासिल करना था अंधे फकीर ने, तो वो चुप नहीं किया बल्कि वो और जोर से जो है वो चिल्लाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हमें सीखने लायक ये बात मिलती है, चाहे जितनी भी मुश्किलात आए, कोई भी आपको रोकना चाहता है, आपने रुकना नहीं। जितने व्यूवर्स आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई रोकता है जब आप यीशु मसीह की तरफ बढ़ते हैं, और अगर कोई आपको रोकता है आप यीशु मसीह के लिए चिल्लाते हैं, तो आप इस बात को समझ लें कि आपने चुप नहीं करना, बल्कि आपने और खुदा के हजूर जो है फरियाद करनी है, और खुदा के हजूर जो है दुआ करनी है। क्योंकि जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तब तक बरकत नहीं। क्योंकि अंधे फकीर ने अपना मुंह खोला और वो रब्बी रब्बी कहकर चिल्लाया, और उसने कहा कि मुझे शिफा की जरूरत है। आज आपको जिस भी चीज की जरूरत है खुदा यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की कि आप अपने मुंह को खोलें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि जरूरत है कि हम अपने मुंह को खोलें और देखें कि वहां पर यहूदी माशरे में ये होता था कि उनको नौकरी ना दी जाती थी, और यूं
वो लोग जो अंधे होते थे वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते थे। सो इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम ईशा रुहेल है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है जन्म का अंधा। प्यारे बच्चों, यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि हमेशा की जिंदगी का नूर पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ उस अंधे की जिस्मानी आंखें खोली बल्कि उसे रूहानी बीना भी बना दिया। और जब ईद हयाम के मौका पर यीशु यरूशलेम में थे तो एक जन्म का अंधा उन्हें मिला और शागिर्दों ने पूछा, ए रबी, किसने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ? जैसा कि आप सब जानते हैं कि खरूज 34 उसकी 7वीं आयत में यूं लिखा है कि यहूदी हर बीमारी के पास पर्दा को किसी न किसी गुनाह को वजह समझते हैं, लेकिन यीशु ने उनसे जवाब में कहा, ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि खुदा का जलाल इससे जाहिर हो। बस यीशु ने जमीन पर थूका और मिट्टी सानी और उस अंधे की आंखों पर लगा दी और उससे कहा, जा शिलूक के हौज में धो ले। पास उसने जाकर धो लिया और वो बीना हो गया और वो सबत का दिन था। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। यहूदियों ने उसके सबत के दिन बीना होने पर एतराज किया और कुछ को तो यकीन ही ना आया कि ये वही है, जब तक उसके वालिदैन से पूछ ना लिया। उस अंधे फकीर ने सिर्फ यीशु मसीह की आवाज ही सुनी थी, लेकिन यीशु को देखा ना था। जब यीशु को पता चला कि इस अंधे को इबादतखाना से निकाल दिया है तो यीशु उस अंधे से मिले और कहा, क्या तुम खुदावंद के बेटे पर ईमान रखते हो? उसने कहा, ए रबी, वो कौन है? यीशु ने उससे जवाब में कहा, जो तुझसे बातें करता है। उसने कहा, ए रबी, मैं ईमान रखता हूँ। बस उसने यीशु को सिजदा किया। आमीन। मैं ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। हमें भी चाहिए कि हम ईमान से खुदावंद से दुआ करें ताकि जो मौजूद करने में कादिर है हमारी जिंदगी में भी मौजूद करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। और देखिए कि यीशु मसीह ने उस अंधे शख्स को उसकी आंखों पर मट्टी लगाई और वो हील हो गया। वो उसी वक्त उसने शिफा पाई। जब वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चला रहा था, वो कह रहा था कि ए रब्बी मुझे शिफा दे, मुझ पर रहम कर। जब उसने पुकारा तो यीशु मसीह ने उसको शिफा दी। यकीनन हमारा ईमान जब यीशु मसीह पर होता है तो खुदावंद बड़े बड़े काम करने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। और आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, और वो क्या कहेंगे। जैसे कि जनाब आज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं अंधे फकीर की जिंदगी से, और वो कैसे चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह से शिफा को उसने हासिल किया और उसने अपनी बिनाई को जो है वो हासिल किया। हम इस चीज को बखूबी जानते हैं कि जब लोग उसको चुप करवा रहे तो वो चुप नहीं रहा। और दूसरी एक बड़ी बात जो हमारे लिए सीखने लायक है वो ये है कि उसने गवाही दी। हालांकि यहूदी दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन शिफा पाना जो है वो ठीक नहीं था, और सबत के दिन इसने शिफा पाई और यहूदियों को ये बात जो है वो नागवार गुजरी और उन्होंने उसको पूछा और उसने किसी के सामने झुका नहीं। उसने बताया कि यीशु मसीह ने मुझको शिफा दी है, और हालांकि उन्होंने बहुत उसको प्रेशराइज करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने उसकी जुबान पर यही लफ्ज थे कि मुझे यीशु मसीह ने शिफा दी है। और जब वो बार बार उससे पूछे तो उसने एक और बड़ी खूबसूरत बात की, क्या तुम उसका शागिर्द बनना चाहते हो? जो बार बार आप पूछ रहे हो, उसके शागिर्द बनना चाहते हो? और उन्होंने कहा कि तू ही उसका शागिर्द है। इसका मतलब कि वो शागिर्द बन चुका था। उसने यीशु मसीह को दिल से कबूल किया और इसी के वसीला से उसने शिफा को हासिल किया। वो यीशु मसीह को नबी मानते थे। और उस अंधे फकीर की जिंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ना सिर्फ उसने शिफा को हासिल किया बल्कि बाद में वो जगह ब जगह गवाही भी देता रहा और बहुत सारे लोगों को उसने बताया कि मुझे यीशु मसीहा ने शिफा दी है, यीशु ने मुझे हील किया है। आज जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको भी अगर आप शिफा को हासिल करते हैं, अगर आप शिफा को हासिल करते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप जरूर गवाही दें, क्योंकि जब आप गवाही देते हैं तो बहुत सारे लोगों के ईमान में जो है वो आप तरक्की का बायस होते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना जरूरी समझता हूँ कि आप जरूर गवाही भी दिया करें और हमेशा जब आप मौजा को रिसीव करते हैं
तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें कि यीशु कैसे मिरेकल और क्रिएटिव काम करता है। हालांकि जब आप देखें कि जब हम अंधे फकीर की जिंदगी के बारे में गौर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जब उसने शिफा को हासिल किया, आंखों की तवानाई को हासिल किया, रोशनी को हासिल किया, तो क्या हुआ कि उसको प्रेशराइज किया गया, लेकिन फिर भी वो किसी से डरा नहीं, बल्कि वो यीशु मसीह के नाम की गवाही देता रहा। आज हमें भी यीशु के नाम की गवाही देने की जरूरत है कि वो कैसे अजीब काम करने की कुदरत रखता है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, उसने बहुत खूबसूरत इकरार किया और उसने जाके लोगों को बताया कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा किया है। और ये वो शख्स था जिसने मट्टी लगवाकर शिफा पाई। उसने यीशु मसीह पर ट्रस्ट किया। उसने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह तो मेरी आंखों पर कुछ लगा रहे हैं, हो सकता है मुझे शिफा मिले या ना मिले। उसके दिल में बिल्कुल भी शक नहीं था। हमें जरूरत है कि हम शक ना करें बल्कि ईमान रखें, अपना भरोसा, अपना पूरा ईमान खुदावंद पर रखें। जब हम शक करते हैं तो हम समुंदर की लहरों की मानिंद हो जाते हैं। हमें समुंदर की लहरों की मानिंद नहीं होना, बल्कि पूरा ईमान, तवक्कल, भरोसा खुदावंद पर रखना है। बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन करवाएं। यीशु के संग चलो, चलो बच्चा मोरा, बढ़ के मैं चलता हूँ। यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। धूप में चलो, साए में चलो, चलो बच्चा मोरा, बढ़ के मैं चलता हूँ। यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। एक नन्ही मुन्नी भेड़ उछलती कूद जाती थी। एक नन्ही मुन्नी भेड़ उछलती कूद जाती थी। यूं भेड़ों से वो दूर दूर वो होती जाती थी। यूं भेड़ों से वो दूर दूर वो होती जाती थी। एक जगह पे जाके गिर गई, अंधेरी रात में गिर गई। एक जगह पे जाके गिर गई, अंधेरी रात में गिर गई। जब देखा चरवाहे ने, उस अच्छे चरवाहे ने, जब देखा चरवाहे ने, उस अच्छे चरवाहे ने, के भेड़ फंसी कांटों में और वो खून बहाती थी। के भेड़ फंसी कांटों में और वो खून बहाती थी। कांटों से भेड़ निकाली, दिल गम से हुआ तब हाली। कांटों से भेड़ निकाली, दिल गम से हुआ तब हाली। ये थी प्रेम कहानी, ये थी प्रेम कहानी। नची नची के अजी नची नची के अजी नची नची जश्न मनावांगे। यसूदे कदमाची आवांगे, यसूदा जश्न मनावांगे। यसूदे कदमाची आवांगे, यसूदा जश्न मनावांगे। नची नची के अजी नची नची के अजी नची नची जश्न मनावांगे। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से गीतों को गाया। यकीनन हमें भी हम स्ताइश के गीत गाने चाहिए, खुदावन के हुजूर वर्शिप करनी चाहिए, क्योंकि खुदावन ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और स्टाइल से उसकी प्रस्तिश करे। और आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं गीत गा रहे होते हैं। और खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके लिए दुआ को है। और आप भी जितने पेरेंट्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जरूर अपने बच्चों को गीत सिखाया करें, वर्सेस सिखाया करें, ताकि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दें। और यकीनन ये कलाम का बीज जब हम अपने बच्चों की जिंदगी में बोते हैं तो वो बरकत हासिल करते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि एमा आज की फर्स्ट है, सेकंड मैविश है और थर्ड जेसिका है। अभी वक्त है कि हम सीनियर पास्टर फजल की तरफ से इनको गिफ्ट्स भी दें। आज के शो के वसीला से आप बरकत हासिल कर रहे हैं। और जैसा कि बहुत खूबसूरत स्टोरी है जन्म का अंधा, और आप इसमें देखते हैं कि आसपास के लोग आपस में बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे कि शायद इसके माँ बाप का गुनाह है जो ये अंधा पैदा हुआ, या इसका खुद का गुनाह है। लेकिन उसके अंधा पैदा होने की वजह ये थी कि उसमें खुदा का काम, खुदा का जलाल जाहिर होना था, वहां पर ये मौजज़ा होना था। और उसका भी पूरा ईमान, तवक्कल खुदावंद पर था। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ और वो क्या कहेंगे।
जी, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, हमें इसे सीखने की ज़रूरत है कि उसके ईमान का लेवल कैसा था, कैसे उसने यीशु मसीह पर ईमान रखा। हालाँकि वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने सुना और चिल्ला-चिल्ला कर यीशु मसीह को कहने लगा। आज हमें दुआ में चिल्लाने की ज़रूरत है, आज हमें खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है। यूहन्ना 15:7 में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो माँगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें पहले तो उस पे कायम रहने की ज़रूरत है और खुदा का कलाम हम में कायम रहे। पहले हमें इस बात पर यकीन रखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को फिर आने वाला, उसकी सेकंड कमिंग पर भी ईमान रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद उसकी बातों पर, मतलब उसके मुँह की जो बातें हैं, उसका कलाम है, इस पर भी ईमान रखने की ज़रूरत है कि इसमें जो कुछ लिखा है वो बरहक है, सच है और जिस काम को करने के लिए बाइबल कहती है वो काम करें और जिन जिन कामों को बाइबल करने के लिए रोकती है उन कामों से मना होने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। जो किताब मुकद्दस कहती है अगर वो करते हैं तो फिर जो कुछ आप मांगते हैं फिर वो आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब कि हमारी दुआएं रुक जाती हैं, खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, और हमें सिर्फ इस बात को देखने की जरूरत है कि क्यों खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, क्योंकि हम उसमें कायम नहीं रहते। अगर कायम रहते हैं तो उसके कलाम की बातों को भी अपनी जिंदगी में ले। अगर कलाम की बातें जिंदगी में है तो फिर हसद, झूठ, नफरत, बुग़्ज़, गुस्सा, ये सारी जो बित्ते हैं, बुत परस्ती है, हरामकारी है, ये सारी चीजें हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो फिर आप कैसे खुदा में कायम रह सकते हैं, कैसे आप कायम हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें ये भी कहती है कि जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक हो। खुदा कहता है कि जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक हो। हमें पाक होने की जरूरत है, हमें कोशिश करने की जरूरत है और अपने अंदर से इन सारी बुरी बातों को निकालने की जरूरत है, हैबिट को चेंज करने की जरूरत है। फिर देखिए खुदा आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है। फिर आपकी रुकी हुई जो दुआएं हैं वो भी पूरी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसे अभी मैं आपके सामने वर्ड्स शेयर कर रहा हूँ, यूहन्ना 15:7 में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो आपके लिए हो जाएगा। खुदा आपको देना चाहता है। जब उसने बेटे को दे देने से देर नहीं किया तो और चीजें क्यों कर नहीं देगा। आपकी बीमारी, आपकी मुश्किलात, आपके कारोबार की रुकावटें आपका कुछ नहीं कर सकती। खुदा इन सारी मुसीबतों से आपको निकालना चाहता है, बीमारियों से निकालना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है। जरूरत है कि उसकी बातों को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दे और खुदा की बातों को अपनी जिंदगी में ले और अमली जामा पहनाए। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, अपने चाल चलन को जैसा कि आपने कहा कि दुरुस्त रखने की जरूरत है, और मैं आज व्यूअर्स को यही कहना चाहती हूँ कि अपना चाल चलन आप जरूर दुरुस्त रखें, खुदावन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें और देखें कि कलाम खुदा हमें क्या कहता है, कलाम खुदा में हमारे लिए क्या लिखा है कि हमें अपने चाल चलन को दुरुस्त रखना है। और ईमान की बात जैसा कि आप कर रहे थे, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है और हमें खुदावन पर ही भरोसा रखना चाहिए। बार बार आज हम आपसे यही कह रहे हैं कि अपने ईमान को पुख्ता कर लीजिए। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे हाथों में ये छोटे समोसे हैं और हमने 2 टीमें बनाई हैं जी, और 24-24 ये छोटे समोसे इनको दिए जाएंगे और आइए देखते हैं जो जल्दी खाएगा वो होगा आज का विनर। आइए मिलकर गेम खेलते हैं।
जोशवा हैं और ये ईशा और जोशवा की प्लेट मेरे हाथ में है। तकरीबन 7 समोसे इन्होंने छोड़े हैं और आपकी प्लेट में कितने? मेरे हाथ में जो प्लेट है इसमें 14 समोसे हैं और ये शेरल और शरून और जो है वो आज के सेकंड है, और जो फर्स्ट हमारी आज की टीम है वो जोशवा और ईशा है। तो अभी वक्त है कि सीनियर पास्टर फजल की तरफ से हम उनको गिफ्ट भी दें। मेरा ईमान है कि आज के शो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया। इससे पहले कि आपसे इजाजत चाहें, अभी वक्त है कि ब्रदर अनिल से जाने कि आज लास्ट पे वो आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं लास्ट पे आपको ही मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे ज़बूर 91 में लिखा है कि जब आपका बदन खुदा का मक़दिस बन जाएगा तो फिर आपकी रुकी दुआएं भी खुदा उनका जवाब भी देना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले आप इस बात को समझे कि आप खुदा का मक़दिस हैं और खुदा का रूह आप में बसा हुआ है और आपने उसको बर्बाद नहीं करना। अगर आप नशा करते हैं, अगर आप कोई भी बुरा काम करते हैं, तो आप उस नशे से, आप उस लानत से बाहर निकले। खुदा आपको बहाल करना चाहता है। आज ही आपकी बहाली का दिन है, लेकिन इस बात को समझे कि जैसे ज़बूर 91 में बरक़ात है कि जब आपका दिल खुदा का मक़दस बन जाएगा, आपका बदन खुदा का घर बन जाएगा, तो फिर देखें कि खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो आपकी सब राहों में आपकी हिफाजत करें। फिर आप खुदा को पुकारेंगे और वो आपको जवाब देगा। फिर सरफराजी आपके कदमों में होगी। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदा आपसे सिर्फ यही चाहता है कि आपका बदन खुदा का मक़दिस बन जाए। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे कि तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसको भर दूंगा। खुदा चाहता है कि आप अपने मुंह को खोलें, आप खुदा से मांगे, दुआ करें और बिला नागा दुआ करें। सुबह दोपहर शाम दुआ करें। अगर आपके पास अच्छा कारोबार नहीं है, अगर आप बीमारी में मुब्तला हैं, अगर बदरूहों में जकड़े हुए हैं, तो आपको जरूरत है कि आप दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें ताकि खुदा आपको बहाल करे। क्योंकि दुआ ही एक ऐसी कुंजी है, जब आप खुदा से पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, तो अपने सामान को खोलता है। जैसे अंदर फकीर ने जो है यीशु को चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मुझे शिफा दे, आज आपको भी कहने की जरूरत है। फिर खुदा आपको, आपके घराने को बहाल करेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें। आज का फर्स्ट मैसेज है अदील इमानुअल फ्रॉम लाहौर। उन्होंने लिखा है कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और हम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है सुहेल भट्टी। उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सिस्टर, योर प्रोग्राम इज सो गुड। मैं और मेरी मम्मा आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच ब्रदर, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और भी मैसेज शो में शामिल करूंगी आसिम सरगोदा से। वो लिखते हैं कि मैं आर्मी में जॉब करता हूं। मैं और मेरी मम्मा और मेरी फैमिली ये किड्स प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। और भी मैसेज शो में शामिल करूंगी सोनिया। उन्होंने लिखा है कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेज हमारे पास होते हैं, लेकिन हम चंद मैसेज अपने शो में शामिल करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आइजिक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।